हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीपल एंगल का 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कैलकुलस का सवाल जब बनाते हैं, डिफरेंशिएशन का चाहे इंटीग्रेशन का, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज के क्लास में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला है, इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहली बात है कि आपको फार्मूला को याद रखना है, और दूसरी बात है कि फार्मूला को डिराइव करने भी आपको आना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज के क्लास में सीखते हैं कि इस फार्मूला को डिराइव कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला फार्मूला है यहाँ पर है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को प्रूव करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला हम लिखे हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 3 थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। ये बात ठीक है। साइन 2 थीटा प्लस थीटा में तोड़ दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे साइन ए प्लस बी वाला। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको कहा जाता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, संयुक्त कोण है ना। तो कंपाउंड एंगल का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 थीटा को तोड़ दिया, 2 थीटा प्लस थीटा। अब आप अपने मन में इसको ए मान लीजिए, 2 थीटा को ए मान लेंगे और थीटा को बी मान लेंगे, और साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है इस पर इसको आप तोड़ दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ मैंने ए किसको माना है, ए माना है 2 थीटा को, और थीटा को मैंने बी माना है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ये बात क्लियर है। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे मैंने इसको तोड़ दिया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखिए। तो साइन 2 थीटा के बदले में लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और एक कॉस थीटा यहाँ पहले से है, तो इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर। साइन 2 थीटा के बदले में मैंने लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा यहाँ पहले से है। चलिए अब कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा के बदले में मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो साइन थीटा इंटू 1, ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। ये बात ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमको जो फॉर्मूला डिराइव करना है उसमें कहीं पर कॉस नहीं है, ये सारा साइन में है। तो हमारा मेन टारगेट है कॉस को हटाना। अब देखिए कॉस कैसे हटेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये बात ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 साइन थीटा से अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा
माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ तो हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। गुना करने में पावर जुटता है तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। चलिए प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आप सारे को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है। 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये बन गया 3 साइन थीटा, और माइनस माइनस जुटेगा तो ये बन जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा। यही हमारा फॉर्मूला था, है ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 थीटा को मैंने तोड़ दिया, 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन ए प्लस बी वाला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से ये टूट गया, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हमको ये फॉर्मूला लाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा के बदले में लिखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा गुना कॉस थीटा ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैंने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में मैंने लिखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपको साइन थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी 2 साइन थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस इतना। अब सारे को ऐड करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये हो गया 3 साइन थीटा, और इस दोनों को जोड़िए ये बन गया 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो इसका डेरिवेशन आपको जानना चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला निकला कैसे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे cos 3 थीटा की तरफ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए क्या है, हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो ये वाला है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इस फॉर्मूला को हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए दोनों का प्रूफ मिलता जुलता है, एक ही तरह का प्रूफ है, बस अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रूफ करते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूला। हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला है cos 3 थीटा, इसका हमको निकालना है फॉर्मूला। चलिए तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस थीटा, ये बात ठीक है। 2 थीटा प्लस थीटा ये हो जाएगा 3 थीटा, तो मैंने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर हमको जो जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का, वो फॉर्मूला हमको चाहिए cos a प्लस बी वाला। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कॉस वाले में उल्टा होता है, जैसे बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो इसको अपने मन में ए मानना है, इसको बी मानना है। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू कॉस बी यानी cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन a इंटू साइन बी मतलब साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब हमको इतना लाना है, तो ध्यान दीजिए कि जो हमको लाना है उसमें कहीं पर साइन नहीं है, यानी हमको साइन वाले को हटाना होगा। तो कैसे हटेगा देखते हैं। हमको किस में लाना है, हमको लाना है कॉस में। तो कॉस में लाने के लिए काम करते हैं। अब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। इसका टोटल 4 फॉर्मूला होता है, 4 में से कौन सा लगेगा, तो कॉस वाला, क्योंकि हमको कॉस में लाना है। तो इसका फॉर्मूला कॉस के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। इसके बदले में आपको ये लिखना है, तो चलिए हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका काम हो गया। अब यहाँ आते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये बात ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ध्यान दीजिए एक साइन पहले से है तो एक साइन और आएगा, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार साइन आ गया, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया। अब एक काम कीजिए, अब यहाँ पर क्या करना है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, ये बन गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला है उसमें साइन नहीं है, तो साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइन वाले को बदल देंगे कॉस में। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू, इसके बदले में क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो बात समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और कॉस से भी करना है, तो हो जाएगा -2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। ये बात ठीक है। अब सारे को ऐड कर दीजिए, सारे को ऐड करेंगे तो इतना प्लस इतना, ये आपका हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा, और इस दोनों को जोड़िए -3 कॉस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। फॉर्मूला जानना अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूला जानने के साथ साथ अगर आप इसका डेरिवेशन जानते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ये और अच्छी बात है ना, इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए, तो cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, इस तरह से डिराइव होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अभी बताते हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला इतना कैसे आ गया। चलिए प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। चलिए अगला हमारा जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला को डिराइव हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझाते हैं। देखिए ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ, इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ पहले से फॉर्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड एंगल का। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो आपका जो LHS है वो आपका है tan 3 थीटा, तो इसको भी हम उसी तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस थीटा। ये बात ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी tan a प्लस बी का, है ना। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। 2 थीटा को a मान लेंगे और थीटा को b मान लेंगे। तो चलिए इसको लगाइए, तो tan a प्लस tan b, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। ये हो गया tan a प्लस बी पर, इसको हम तोड़ दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, अगला जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगला फॉर्मूला लगेगा tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे में। ठीक है, तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। तो tan 2 थीटा के बदले में लिखिएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan थीटा। देखिए tan 2 थीटा का लगाना है फॉर्मूला, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और गुना tan थीटा। ये बात ठीक है।
अब टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम सेम आएगा, ठीक है। तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम सेम रहेगा और दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद का जो स्टेप बनेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 2 tan θ प्लस, अब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan θ से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा tan θ माइनस tan³ θ और बटा, अब यहाँ पर भी वही वाला बात है, एलसीएम आएगा आपका और ये फिर यहाँ चला जाएगा 1 के साथ। ये आपका हो गया 1 माइनस tan² θ और माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 tan θ गुना tan θ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 tan² θ। ये बात ठीक है। अब सारे को ऐड करके कितना बन जाएगा, देखिए 2 tan θ प्लस tan θ, ये हो गया 3 tan θ माइनस tan³ θ और बटा 1 माइनस, इस दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया 3 tan² θ। यही फॉर्मूला आपको प्रूव करना था, काफी आसान है। सबसे पहले हम क्या किए, 3 θ को तोड़ दिए, 2 θ प्लस θ। अब यहां से हम tan a प्लस बी का लगा दिए फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए। इसके बाद मैंने क्या किया, tan 2 θ के बदले में इसका जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ लगा दिए, यहाँ पर और नीचे में। इसके बाद ऊपर नीचे हम एलसीएम लिए, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम सेम आएगा, दोनों कट जाएगा और कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला इतना डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको काफ़ी जगह हेल्प करेगा, इवन मैथ के अलावा फिजिक्स में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो फार्मूला को समझिए, फार्मूला को सीखिए, फार्मूला को डिराइव करना सीखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ नया फार्मूला सीखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप किसी के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। चलिए, गुड बाय।